खरमास कब से कब तक है? जाने खरमास मास नियम, पूजा विधि, महत्व। खरमास की शुरुआत तब होती है जब सूर्य देव का गोचर गुरु की राशियों धनु और मीन में होता है। यानी हर साल में 2 बार खरमास आते हैं। साल 2024 में खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। इस दौरान सूर्य गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। 1 महीने तक सूर्य धनु राशि में ही संचार करते रहेंगे। खरमास के दौरान किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। लेकिन खरमास के दौरान आखिर शुभ मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते? खरमास 2024 कब से है? दृक पंचांग के अनुसार इस साल सूर्य देव का गोचर धनु राशि में 15 दिसंबर रविवार को रात 10:19 पर हो रहा है। उस समय सूर्य की धनु संक्रांति होगी। इस आधार पर खरमास 15 दिसंबर से शुरू होगा। रात के समय में खरमास लग रहा है, इसलिए आप सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से पूर्व तक मांगलिक कार्य कर सकते हैं। शुभ योग में होगी धनु संक्रांति 2024। धनु संक्रांति के दिन शुभ योग और मृगशिरा नक्षत्र होगा। शुभ योग प्रातः काल से लेकर रात तक है, उसके बाद से शुक्ल योग होगा। मृगशिरा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर अगले दिन 16 दिसंबर को तड़के 2:20 तक है। कब खत्म होगा खरमास 2024? सूर्य देव धनु राशि में करीब 1 माह तक रहते हैं। इस वजह से खरमास भी 1 माह तक होता है। सूर्य देव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय खरमास का समापन होता है। नए साल 2025 में सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी मंगलवार को प्रवेश करेंगे। उस दिन खरमास का समापन हो जाएगा। उसके बाद से ही मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ होंगे। उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। नए साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। खरमास कब कब लगता है? साल में 2 बार खरमास लगते हैं। पहला खरमास तब लगता है जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। यह अवधि मार्च से अप्रैल में होती है। इसके बाद खरमास दिसंबर से जनवरी में लगता है। इस दौरान गुरु की राशि धनु में होते हैं। खरमास का धार्मिक महत्व। सूर्य देव के ही कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। सूर्य की ऊर्जा सारी प्रकृति को बल देती है। लेकिन जब सूर्य देव बृहस्पति ग्रह की राशियों धनु और मीन में जाते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। यानी सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं रह जाती। हर मांगलिक कार्य में सूर्य देवता का भी आवाहन किया जाता है और उनके आशीर्वाद से ही मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन धनुमीन में संचार करते हुए सूर्य जब कमजोर होते हैं तो मांगलिक कार्यों का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। यही वजह है कि खरमास के दौरान शुभ मांगलिक कार्यों को करने पर रोक लग जाती है। शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? सूर्य की कमजोर स्थिति। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ऊर्जा, तेज और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। खरमास के दौरान जब सूर्य कमजोर होता है तब प्रकृति में शुभता कम हो जाती है। इसलिए शुभ मांगलिक कार्यों का भी अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिल पाता। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्यों को करने की इस दौरान मनाही होती है। इस दौरान बढ़ते धार्मिक अनुशासन। शास्त्रों के अनुसार खरमास में व्यक्ति को धार्मिक क्रियाकलाप करने चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का इस दौरान अध्ययन करना शुभ होता है। इससे आप मानसिक रूप से सकारात्मक रहते हैं। खरमास में कौन से काम नहीं करने चाहिए? खरमास को अशुभ दिनों में माना जाता है। इस वजह से
खरमास में विवाह नहीं करते हैं। खरमास के समय में सगाई भी नहीं करते हैं। खरमास में बेटी की विदाई नहीं की जाती है। खरमास के दौरान मुंडन, उपनयन समेत सभी 16 संस्कार को करने पर पाबंदी होती है। खरमास में न ही कोई गृह प्रवेश होता है और न ही नया मकान बनाने का काम शुरू करते हैं। खरमास के समय में लोग कोई भी नया काम शुरू नहीं करते हैं। नया बिजनेस भी इस समय में प्रारंभ नहीं करते हैं।